श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, मेरे चैनल ओम रूही ब्लॉग में मैं रूही मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। महादेव की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे ये भी कामना करती हूँ। गृहस्थ जीवन में रह के हमें कितने बजे तक पूजा कर लेना चाहिए, साथ ही घर परिवार के रहते हुए हम सभी को पूजा के लिए समय कैसे निकलना चाहिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा ज़रूर लगाइएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम सभी को गृहस्थ जीवन में रह करके कितने बजे तक पूजा कर लेना चाहिए, सबके मन में दिमाग में ज़रूर चलता है। क्या हम सुबह पूजा नहीं कर पाते हैं तो क्या ये गलत है, या हम भगवान का पूजा करने में हमें दोपहर लग जाती है, क्या ये श्रेष्ठ है या नहीं है, या हम पूजा नहीं कर पाते हैं तो क्या करें। देखिए, सबसे पहले हम माताओं बहनों के लिए गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों को निभाना भी बहुत ज़रूरी होता है। आपके ऊपर जो भी निर्भर है, जो भी आपके बच्चे हैं, जो भी आपके हस्बैंड हैं या आपकी जॉइंट फैमिली है, आप उनका ध्यान रखते हुए आपको प्रभु की सेवा करना है। और आपको गृहस्थ जीवन में रह करके ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठ के पूजा कर लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा वीडियो में, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह उठ करके जो है तुरंत पूजा नहीं कर सकते क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों के लिए लंच तैयार करना है, नाश्ता तैयार करना है और बहुत सारी सुबह जिम्मेदारियां भी होती हैं, तो आप स्नान सबसे पहले कर लीजिए। सूर्य भगवान को जल अर्पित कर लीजिए, तुलसी माता को जल अर्पित कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और आप पूजा में आपके लेट होता है, तो आप इतना करिए कि पहले आप अपने रसोई घर में नहाने के बाद जाते हैं, तो जब सबसे श्रेष्ठ होता है, तो आपको रसोई घर में जा कर के बच्चों के लिए, पति के लिए या परिवार के लिए भोजन तैयार कर लीजिए। आप भोजन तैयार करने के बाद सबकी जिम्मेदारियां निभा लीजिए, यानी बच्चों को स्कूल भेजना है तो भेज लीजिए, हस्बैंड को ऑफिस भेजना है तो भेज लीजिए। सब कार्य करने के बाद आप अपने घर के मंदिर में बैठ के भगवान का श्रृंगार, भोग, सेवा सब करें। भगवान ये नहीं कहते कि आप पूरी जिम्मेदारियों को छोड़ के मेरे पास बैठ जाओ, क्योंकि गृहस्थ जीवन में क्या होता है, बहुत जिम्मेदारियों को निभा के अगर आप भगवान का नाम भी ले लेते हैं ना, तो हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। तो ऐसे में हमारे मन में ये ज़रूर आता है कि हम अक्सर बहुत सारे लोगों के साथ लेट हो जाती है पूजा में, जल्दी नहीं कर पाते हैं वो पूजा, और ऐसे में उन्हें लगता है कि मुझसे ये गलती तो नहीं हो रही है। तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आपके पास जितना भी समय है, आपको समय अनुसार निकाल करके सबसे पहले अपनी घर की जिम्मेदारियों को सुबह निभा लीजिए और आप उसके बाद अपने भगवान के सामने लड्डू गोपाल को थोड़ा लेट भी जगाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन पहले घर की आप जो भी जिम्मेदारियां उसको निभा लीजिए। उसके बाद लड्डू गोपाल को जगाइए, दूध पिलाइए, उनको स्नान कराइए, भोग अर्पित करिए, सभी देवी देवताओं को स्नान और भोग अर्पित करिए। अगर आपकी आदत यह है कि आप सुबह उठ करके 4 बजे या 5 बजे उठ जाते हैं, आप सुबह उठने के बाद आप स्नान करके पूजा कर लेते हैं, तब अपने रसोई घर में जाते हैं, तब तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो माताएं बहनें सुबह थोड़ा उनकी आंखें नींद देर से खुलती है और उन्हें अपने परिवार की देखभाल करनी होती है और ऐसे में पूजा करने में लेट हो जाता है, तो आप सबसे पहले सुबह का कार्य को देखते हुए अपने घर के मंदिर में सेवा करिए। आपके पास समय 10 बजे भी निकलता है तो भी आप आराम से बैठ के भगवान का श्रृंगार करिए, ध्यान करिए। और उन पुरुषों के लिए मैं कहूँगी जो ऑफिस जाते हैं, जो व्यापार करते हैं, उनको भी ज़रूर बोलें कि 10 मिनट ही एक दीपक जला के भगवान का 11 बार नाम लेके चले जाएं, तो भी भगवान कहते हैं कर्म ही पूजा है। कर्म को करते हुए अगर आप प्रभु का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, सेवा करते हैं, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कर्म ही कहते नहीं, अगर आप कर्म ही नहीं करते हैं और आप 24 घंटा अगर पूजा ही कर रहे हैं, तो भी भगवान ये नहीं कहते पहले आप कर्म को निभाइए। और कर्म को निभाते हुए आप प्रभु की सेवा, पूजा, अर्चना करते हैं तो वो और भी लगता है। तो इसलिए आप पूजा के लिए समय, अगर आपके पास सुबह 4 बजे नींद खुलने की आदत है, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के अगर आप पूजा कर लेते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ है। अगर नहीं भी कर पाते हैं, आपको सुबह नींद नहीं खुल पाती है जल्दी,
तो आप ये मत सोचा करिए कि 10 बजे 11 बजे पूजा, 12 बजे के अंदर कर लेना है आपको पूजा, इस बात का ध्यान रखना है। 12 बजे के बाद पूजा नहीं करना है। 12 बजे से पहले आपको अपने घर के मंदिर में बैठ के भगवान को श्रृंगार, स्नान, भोग, जल, दूध जो भी ये कर लीजिए। साथ ही घर गृहस्थ में रहते हुए हमें पूजा के लिए समय कैसे निकालना चाहिए, ये आपको मैनेज करना है कि आपको पूजा कब करना है, कैसे करना है। इसके लिए आपको रोज़ ध्यान में रखते हुए सारी जिम्मेदारियां जैसे निभाते हैं वैसे प्रभु की सेवा की भी जिम्मेदारियों को निभाइए। जैसे हर एक जिम्मेदारियों को आपको लगता है कि मुझे ये करना ही करना है, वैसे आपको अपने घर के मंदिर में पूजा, सेवा, अर्चना करना ही करना है। इस जिम्मेदारियों को अगर आप शामिल कर लेंगे तो आपको स्वयं अनुभव होगा और स्वयं आप पूजा के लिए समय आपके लिए ज़रूर निकलेगा। जब आप भगवान से जुड़ते हैं, पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपको स्वयं निकालने की ज़रूरत नहीं है। प्रभु खुद ही अपने आपको प्रेरित करते हैं, बुलाते हैं और आप उनकी श्रृंगार पूजा करते हैं। प्रतिदिन आपके पास जब भी समय हो मंदिर ज़रूर जाया करिए। अपने घर परिवार की उन्नति के लिए, बच्चों की उन्नति के लिए, पति की उन्नति के लिए हम माताओं बहनों का फ़र्ज होता है कि हम अपने भविष्य की कल्याण के लिए भी भगवान की आराधना करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम दुख के समय ही भगवान के मंदिर जाएं। आप हमेशा जाते रहिए भगवान के द्वार पर, अपने घर परिवार की कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए, जिससे आप जब भी प्रतिदिन द्वार पे भगवान के जाते रहते हैं तो कभी ऐसी स्थितियां जब पैदा होती हैं, जब आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो बस आप भगवान के मंदिर जब जाते हैं तो उनका ध्यान कर लेंगे ना, तो वो आपके दुख के समय में ज़रूर आते हैं। और आपके घर परिवार में कोई समस्याएं आ गई तो भी भगवान आपका कल्याण करने ज़रूर आते हैं। तो इसलिए पूजा के लिए अगर आपके पास समय जब भी निकले आप पूजा ज़रूर करिए, भगवान का श्रृंगार ज़रूर करिए। थोड़ा अगर लेट से मान लीजिए गृहस्थ जीवन में आप थोड़ा लेट से लड्डू गोपाल को उठाते हैं 8 बजे 9 बजे, तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद आराम से उनकी अच्छी सेवा करिए। जल्दबाजी में सेवा मत करिए, अच्छे से सेवा करिए। प्रभु से अपने दिल की एक बात बताया करिए कि आज देर हो गई या आज मुझसे ये गलती हो गई, उनसे हर एक चीज़ को कहा करिए। जैसे भगवान आपके सब सुनते हैं, सब जानते हैं, आपके भाव आपके दिल में विराजते हैं। तो आपको अपने भगवान को दिल में विराजना है, ना कि आप मूर्ति की तरह समझें। तो आपको स्वयं अनुभव होगा कि आप अपने घर परिवार को देखते हुए भगवान के लिए पूजा के लिए समय ज़रूर निकलेगा। साथ ही पूजा आपको करना ज़रूर चाहिए। भगवान की सेवा, श्रृंगार का संकल्प आपके जीवन में होना चाहिए। यहाँ तक कि आपके बच्चों को भी अंदर संस्कार देना चाहिए कि आप थोड़ा सा भी लड्डू गोपाल के लिए उनके हाथ से भोग खिलाइए, उनको स्कूल जाने से पहले प्रणाम करवाइए। आपके जो भी घर में लोग हैं उनको घर से बाहर जाने के बाद पहले उन्हें प्रणाम कराइए। ये संस्कार माताएं, बहनें, सभी हम सभी अपने परिवार के कल्याण के लिए और भगवान से जुड़े रहने के लिए ये कार्य हम सभी कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। ऐसा कभी ना सोचें लेट हो गई तो किसी भी प्रकार का आपको कोई मन में ये संशय नहीं होना चाहिए। आप घर परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने घर के इष्ट आराध्य देवता लड्डू गोपाल की सेवा आराम से बैठ के अच्छे से करिए और अपनी हर एक जिम्मेदारियों को निभा के जब आप भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और हम माताएं बहनें जैसा हम अपना नियम दिनचर्या बनाते हैं वैसे हमारे घर के परिवार पर भी बहुत ही आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट पड़ता है। हमारे बच्चे भी उससे सीखते हैं, भगवान के प्रति जुड़ते हैं, संस्कारवान होते हैं। तो आपको अपने घर के परिवार को देखते हुए इसी प्रकार से पूजन का समय सुबह शाम जरूर निकालना है, प्रतिदिन मंदिर जाना है और साथ ही आपको सुबह की जिम्मेदारियों को निभाने के बाद आपको अपने मंदिर की सेवा करना है। ये आपको हमेशा करना है। गृहस्थ जीवन में अगर आप इतना करते हैं तो भगवान बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपको बल मिलता है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों को श्री शिवाय नमः।